जैसे जैसे सरकारें अपने कार्य करने के दम पर आती हैं, वादों के दम पर आती हैं, तो उम्मीद करते हैं वो लोग कि अब हमारे वादे पूरे होंगे। ऐसे ही उम्मीद में बैठा था गुर्जर समाज। उन्हें भी उम्मीद थी कि सचिन पायलट के रूप में उन्हें अपना सीएम मिलेगा और कब से उन्होंने ये उम्मीद लगा रखी थी। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन वो उम्मीद अभी भी बरकरार है। लेकिन अब ये समाज असमंजस की स्थिति में है कि क्या उनका ये सपना पूरा होगा या नहीं, क्योंकि सचिन पायलट खुद अभी ऐसी ही डावाडोल स्थिति में चल रहे हैं। उनका अभी तय नहीं हो पाया है कि कहां से लड़ेंगे चुनाव, टोंक से लड़ेंगे या फिर अजमेर से। ये स्थितियां भी अभी साफ नहीं हुई है। तो इस असमंजस की स्थिति में कैसे ये सब कुछ बाहर निकलेंगे, क्या होगा गुर्जर समाज की इस असमंजस की स्थिति का अंत, करेंगे इस मुद्दे पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि गुर्जर समाज ने ये जो उम्मीद लगा रखी थी कि हमारे समाज का कोई ना कोई नेता सीएम बनेगा और उन्हें वो अधिकार मिलेंगे जो नहीं मिल पाए, लेकिन कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई बार उन्होंने ये हर सरकार से दरकार करी, रिक्वेस्ट करी, अल्टीमेटम तक दे दिए, लेकिन अभी भी ये स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। इस पर क्या है आपकी राय? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि जिस तरह से सचिन पायलट ने अजमेर की यात्रा की थी और जनसंघर्ष यात्रा, उससे पहले अनशन, उससे पहले भी कहीं न कहीं उसे सरकार में एक नेतृत्व परिवर्तन की कोशिश जिसे उन्होंने माना भी था, वो लगातार कर रहे थे। बट अब उनकी बात बिना माने वो शांत हो गए। इससे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गुर्जर समाज में अशांति फैल गई। जी। और उस पर से अब ये क्लैरिटी भी नहीं होना कि वो टोंक से चुनाव लड़ेंगे कि अजमेर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सभाएँ वो दोनों जगह कर रहे हैं, जा वो दोनों जगह रहे हैं और दोनों ही जगह वहाँ शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। तो कहीं न कहीं एक असमंजस की स्थिति बरकरार है। पर यहाँ समझने वाली बात ये है कि गुर्जर समाज को आज दिन तक जो मिला वो केवल और केवल धोखा है, फ़रेब है और कहीं न कहीं पूरी तरह से उन्हें नज़रअंदाज़ी मिली है। जी। ऐसे में अब वो गुर्जर समाज कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये पूरी तरह से एक असमंजस की स्थिति है। बीजेपी को देखते हैं तो विजय बैंसला नज़र आते हैं, पर बीजेपी उनको तवज्जो देती नज़र नहीं आती। कांग्रेस को देखते हैं तो सचिन पायलट का जो हाल है, वो साफ तौर पे दिखता है। पहले अब किरोड़ी सिंह बैंसला तो रहे नहीं, लेकिन वो भी जिस तरह से बीजेपी में चले गए, उस तरह से कहीं न कहीं गुर्जर समाज में लगातार असंतोष है। हालाँकि अब बीजेपी को देखें तो वो अलका गुर्जर को कहीं न कहीं थोड़ा एलिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो एलिवेशन भी उस नज़र से दिख नहीं रहा। लेकिन इसको भी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अभी आपने अलका गुर्जर का नाम लिया, तो कहीं ना कहीं गुर्जरों की नाराजगी को दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया। देखिए, जाट कौम के बाद वोटर बैंक या मार्शल कौम जो जिस तरफ जाती है, उस तरफ कहीं न कहीं जीत जाती है जी। राजनीति में। उनको खुश करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अभी तक दोनों ही पार्टियाँ कांग्रेस और बीजेपी इसमें पूरी तरह से नाकाम रही है। सचिन पायलट के रूप में एक उम्मीद दिख रही थी, लेकिन आज भी मैं आपको बताऊँ कि गुर्जर समाज का एक बड़ा तबका ये देखता है, ये सोचता है कि बहुत पॉलिटिकल मैच्योरिटी है सचिन पायलट के साथ पास में और वो वक़्त आएगा तब जवाब देंगे, वक़्त आएगा तब उनके हक में कुछ ना कुछ बड़ा फैसला होगा। और अभी जैसे उन्हें चुनाव की कमिटी में लिया गया, गौरव गोगोई को लिया गया जो कि उनके दोस्त माने जाते हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ी खुशी की लहर आई। लेकिन हम भी जानते हैं अंदर खाने में गुर्जर समाज सिर्फ उनको सीएम देखना चाहता जी, है। बिल्कुल। ऐसे में सीडब्ल्यूसी में लेना या फिर चुनाव कैंपेन कमेटी में लेना एक थोड़ा वक़्त का संतोष तो दे सकता है, पर पूरी तरह से संतोष नहीं दे सकता। और ऐसे में आलाकमान के पाले में बॉल है, क्योंकि अभी गुर्जरों में सबसे बड़ा नेता तो सचिन पायलट ही नज़र आता है और उस बड़े नेता के साथ जिस कदर अत्याचार किया, कहीं न कहीं वो कांग्रेस के नेगेटिव में जा रहा है। अब कांग्रेस उसे कैसे पॉजिटिव करती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सचिन पायलट के साथ जो किया, वो भी नहीं भूल सकते, उनके समर्थक भी नहीं भूल सकते। वो अभी शांत भले ही दिख रहे हों, लेकिन अंदर खाने तो नाराज़ हैं ही। अब देखना ये होगा कि ये शांति कब तक रहती है और सचिन पायलट कब इस शांति को तोड़ते हैं।
लेकिन अगर हम गुर्जरों के इतर सचिन पायलट की बात करें तो पायलट भी बहुत असमंजस की स्थिति में चल रहे हैं। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि टोंक से चुनाव लड़े या फिर अजमेर से। टोंक से उन्होंने काफी अच्छी लेवल पर जीत दर्ज की थी और इस बार वो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, क्या हो सकती है देखिए, वजह? शक्ति प्रदर्शन पायलट ने अपना दिखा दिया। टोंक में हाल में जो सभा हुई, जबरदस्त वहां पर जनता आई और कहीं ना कहीं सारी जनता ने यही कहा कि उन्हें पायलट के रूप में ही कैंडिडेट चाहिए। जबकि वो अजमेर भी जब गए तो भी उन्होंने शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया। तो एक मैसेज था वो आला कमान के लिए कि मैं तो दोनों में से जो भी जगह लड़ूंगा जीत जाऊंगा। बट अब ये है कि वो मैसेज सचिन पायलट की तरफ से क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए टोंक में पिछले दिनों कई गतिविधियां हुई। वहां असदुद्दीन ओवैसी भी आए, वहां कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को अलग करने की भी कोशिश की गई। मुस्लिम वोट बैंक वहां बड़ा वोट बैंक है और ऐसे में क्या होता है टोंक की स्थिति, ये देखने वाली चीज होगी। आलाकमान क्या चाहती है, वहां थोड़ा अंतर विरोध भी हो रहा है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो भी और आगे आ रहे हैं। बट समझने वाली बात यह है कि आलाकमान इन बातों को किस तरह से लेती है, कैसे समझती है और क्या डिसीजन लेती है, वो डिसीजन कहीं ना कहीं सचिन पायलट पे भी क्लियर नहीं है। इसलिए वो दो ऑप्शंस लेके अभी चल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ये कब तक क्लियर होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और गुर्जर समाज की ये जो नाराजगी दूर करने में कांग्रेस कामयाब होगी सचिन पायलट के थ्रू, ये भी आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन क्या है आपकी राय, आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर, जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।